हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। पिछले दिनों मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि आपको पता है फेस्टिव सीज़न था, तो इस वजह से हम घर के कामों में बिज़ी थे। उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हमारे चल रहे थे राज्य चिन्ह। ठीक है, तो अब हम हमारा जो देखेंगे उत्तराखंड का राज्य पुष्प देखेंगे। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। ठीक है, ये इसकी इमेज है और मैंने इस तरह की इमेज हर चिन्ह में लगाई है, हर प्रतीक जो है उसमें मैंने लगाई है ताकि आपको इजी रहे, आपको एक मेमोरी बन जाए। ठीक है, ये है ब्रह्म कमल। अगर आपको याद होगा कि आपकी जो बुक्स होती थी 10th तक की, उनमें कुछ बुक्स में बैक साइड में बैक कवर पे इस तरह का एक चित्र लगा हुआ रहता था। ठीक है, वो हमारे राज्य पुष्प का था। उस टाइम हमें नहीं पता था, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ, हमारी बुक्स में भी था। तब हमने सिर्फ नाम पढ़ा था ब्रह्म कमल, पर ब्रह्म कमल के बारे में और कोई जानकारी हमें नहीं थी। तो इस इमेज को ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्म कमल है। ठीक है ना। अब ये मत सोच लेना कि कमल है तो कीचड़ में खिलता होगा, नहीं, पहाड़ों पर खिलता है, दलदल में नहीं। चलो शुरू करते हैं। ब्रह्म कमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 48,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ठीक है, ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? तो ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है, तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अविलेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म कमल की अन्य प्रजाति जो उत्तराखंड में मिलती है, तो वो मिलती है फेन कमल और कस्तूरा कमल। ठीक है, नेक्स्ट है फेन कमल राज्य में सबसे ऊंचाई पर मिलता है, इसका वैज्ञानिक नाम है, तो जो फेन कमल है उसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है, तो ब्रह्म कमल का स्थानीय जो नाम है वो कोलपदम है, यानी कि जो जहाँ पे ब्रह्म कमल मिलता है तो वहाँ के आसपास के एरिया में उसको कोलपदम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को कहा गया है, तो महाभारत के वन पर्व में कहा गया है ब्रह्म कमल को सुगंधिक पुष्प। ठीक है, देखिए अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूके SSC का, उसमें पूछा गया था कि मतलब जो पाली बौद्ध साहित्य है उसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो उसमें कहा गया है हिमवंत। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को कहा गया है, तो कहा गया है सुगंधिक पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल में ब्रह्म कमल को कहा जाता है, तो ब्रह्म कमल को नेपाल में क्या कहा जाता है? टॉप गोला। ठीक है, अब इससे आप याद रख सकते हैं ये टॉप पे लगता है। ठीक है, 48,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर, तो टॉप ही समझ लीजिए ना। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में जो ब्रह्म कमल को कहा जाता है वो कहा जाता है दूधा फूल। नेक्स्ट है कश्मीर में ब्रह्म कमल को कहा जाता है, तो कश्मीर में ब्रह्म कमल को कहा जाता है गलगल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजाति मिलती हैं, तो विश्व में पूछा है तो मिलती हैं 210। ठीक है, फिर है राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजाति मिलती हैं, तो उत्तराखंड में मिलती हैं 24 और विश्व में 210। ठीक है, उत्तराखंड में 24, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट है ब्रह्म कमल बहुतायत में मिलते हैं, तो बहुतायत का मतलब है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो मिलते हैं ये फूलों की घाटी में जो कि आपका चमोली में है, केदारनाथ में जो रुद्रप्रयाग में है, और पिंडारी हिमनद जो बागेश्वर में है। ठीक है, हिमनद से मतलब है ग्लेशियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म कमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है। ठीक है, फूलों की घाटी में मिलता है। ठीक है, और वो चमोली में है। आपकी जो नंद राजजात यात्रा है वो भी चमोली में ही होती है। ठीक है, ये फेमस राजजात यात्रा है, जैसे कुंभ है उसी के बराबर समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये भी 12 सालों में ही होती है। नेक्स्ट है ब्रह्म कमल को कहा जाता है हिमालय पुष्पों का सम्राट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म कमल की विशेषताएं। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। ब्रह्म कमल का रंग होता है बैंगनी। ठीक है,
ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई जो होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प लगता है। ठीक है, यानी कि जुलाई से सितंबर में, यानी कि एक जो इसका पौधा है उस पर एक ही पुष्प लगेगा, ये नहीं है कि गुच्छा लगता है। आपने उसमें देख लिया इमेज में ना। नेक्स्ट है, ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि में खिलता है। अर्धरात्रि मतलब 12 बजे। नेक्स्ट है, ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डियों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ब्रह्म कमल होता है ना, उसकी जो जड़ें होती हैं, यानी कि फूल की नहीं, पूरा का पूरा जो पेड़ है उसका, उसकी जड़ों को पीसकर हड्डियों की जो रोग होते हैं उनके उपचार में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका अगला वो है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो आपका जो राज्य वृक्ष है वो है बुरांस। ये बुरांस की इमेज है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस तरह के उस पर फूल लगते हैं लाल रंग के। ठीक है, और ये बुरांस का वृक्ष है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राज्य वृक्ष बुरांस कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 15,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, और वो थे ब्रह्म कमल था 48 से 6,000। ठीक है, इनको सीरीज़ में याद करेंगे ना तो इनकी ऊंचाई आपको याद हो पाएगी। ऐसे अलग अलग याद करेंगे तो आपको टफ पड़ेगा। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उनमें वो भी है, कस्तूरी मृग है। ठीक है, वहाँ से आप याद करना शुरू करेंगे तो इनकी जो ऊंचाई है वो आप इजीली याद कर पाएंगे। देखिए, जो कस्तूरी मृग की थी उसकी थी 3600 से 4400। ठीक है, जो ब्रह्म कमल है उसकी है 4800 से 6000। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यह किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये है पर्वतीय एवं सदाबहार वृक्ष, क्योंकि ऊंचाई पर मिलता है तो पर्वतीय तो है ही। ठीक है, और सदाबहार से मतलब ये है कि इस पर हमेशा फूल आते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये झड़ता नहीं है, सूखता नहीं है। नेक्स्ट है, बुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो बुरांस है एरिकेसी कुल का वृक्ष। ठीक है, बुरांस का वैज्ञानिक नाम है, तो बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, नेक्स्ट है, बुरांस को हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। तो बुरांस को हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं बुरांशो, और कन्नड़ भाषा में इसको बोलते हैं बिली। नेक्स्ट है, बुरांस किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो बुरांस हमारा तो राज्य पुष्प है, पर ये राष्ट्रीय पुष्प है किस देश का? नेपाल का। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल में बुरांश को कहा जाता है? तो नेपाल में बुरांश को कुरांश कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुरांस अन्य किन राज्यों का राज्य पुष्प है? तो ये राज्य पुष्प जो है ये अन्य राज्यों का भी राज्य पुष्प है। तो देखते हैं किन राज्यों का है। एक तो ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है और दूसरा नागालैंड का। ठीक है, दोनों ही आपके पर्वतीय राज्य हैं। नेक्स्ट है, मेघालय में बुरांश को कहा जाता है? तो मेघालय में बुरांश को कहा जाता है तिनशॉ। नेक्स्ट है, भारत में बुरांश की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो भारत में बुरांश की 87 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बुरांश की खोज हुई थी? तो ये हुई थी श्रीनगर और जम्मू में। ठीक है, यानी कि जो जम्मू का एक नगर है श्रीनगर, उसमें हुई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बुरांस वृक्ष की विशेषताएं। ठीक है, बुरांश फूलों का रंग होता है चटक लाल, मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया है, लाल रंग के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सफ़ेद बुरांश कितनी ऊंचाई पर मिलता है? तो ये मिलता है 11,000 फीट की ऊंचाई पर। तो सिंपल सी बात है, जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे उतना चीज़ों का रंग डल होता जाएगा, है ना। वही चीज़ है कि इतना ऊपर बढ़ते गए, पहले नीचे लाल रंग का था, फिर उससे ऊपर गए तो वो और थोड़ा चेंज होगा, फिर और चेंज, और 11,000 फीट पर वो वाइट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है, बुरांस के फूलों के खिलने का समय जो है फरवरी से अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट है, बुरांस के फूलों में होता है मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है, बुरांस वृक्ष को किस अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया था वन अधिनियम 1974 के तहत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी।
जो है मोनाल। तो आप देख लीजिए, ये मोनाल की इमेज है, ठीक है। ये जो है, ये कलरफुल जो है ये मोनाल है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप पहाड़ी बटेर, ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ब्राउन ब्राउन। चलिए, मोनाल को कहा जाता है हिमालय मयूर, ठीक है, क्योंकि उसके सिर पे मोर की तरह कलगी है। मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई पर मिलता है? तो ये मिलता है आपका 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। नेक्स्ट है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस एम्पीजेनस, ठीक है। नेक्स्ट है, मोनाल किस परिवार का पक्षी है? तो ये है फेजेंट परिवार का पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में मोनाल की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो राज्य में मोनाल की 4 प्रजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, ठीक है। नेक्स्ट है, मोनाल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है मन्याल व मोनाल, ठीक है। ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? कमेंट में बताएं स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट है, कश्मीर में मोनाल को कहते हैं सुनाल, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में मोनाल को कहते हैं नीलगुरु, ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्किम में मोनाल पक्षी को कहते हैं चामदोंग। नेक्स्ट है, मोनाल को भूटान में कहा जाता है बुप। नेक्स्ट है, मोनाल को नेपाल में कहा जाता है डंगन। नेक्स्ट है, राज्य के अलावा मोनाल और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका असम में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और नेपाल में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मोनाल पक्षी की विशेषताएं। चलिए, मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों में वो बनी रहती है, मतलब पेड़ों को खोखला करके आपने देखे होंगे, जगह बनी रहती है, ये उसमें अपने अंडे देती है, ये उसमें रहती है। एक तरीके से हम उसको खूंड बोल देते हैं ना, हमने देखे हैं पेड़ों पे तोते रहते हैं ना, वो उसी उसमें रहते हैं, वो घोंसले थोड़ी ना बनाते हैं। तो मोनाल भी उसी तरह से रहता है, वो घोंसला नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, नर मोनाल के सर पर मोर की भांति होती है कलगी। आपने इमेज में देखा ना, ऊपर वो 3 वो निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। ये आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोनाल किस फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो आलू की पे टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट है, मोनाल को किस अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया? तो मोनाल को संरक्षित किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है। ये एपीओ के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि हमने तो लॉ का क्वेश्चन पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केदार घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट है, मोनाल पक्षी की गणना पहली बार कब और किसके द्वारा कराई गई? तो जो ये कब का आंसर है आपका 2008 में, ठीक है। और किसके द्वारा का आंसर है आपका वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक। पिकॉक के जैसी है, देखो कलर भी कितनी सुंदर है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, इसको देख लीजिए। चलिए, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 7 नवंबर 2016 को। कॉमन पिकॉक तितली पाई जाती है हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट तक, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉमन पिकॉक तितली का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बायनोर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब कब मिला इसको? ये मिला 1996 में, ठीक है। कॉमन पिकॉक तितली किस पेड़ के पत्ते खाती है? तो ये टिमरू के पत्ते खाती है, ठीक है, और उसी पर अंडे देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून में बटरफ्लाई पार्क खोला गया, तो ये खोला गया 2016 में। नेक्स्ट है, कॉमन पिकॉक तितली का जीवन काल होता है, तो ये होता है 30 से 35 दिन का, बहुत छोटा जीवन काल है, इतना ही होता है इनका। चलिए आगे चलते हैं। अब भारत की सबसे बड़ी तितली है ट्रोइडेस, ये इसकी इमेज है, इसको देख लीजिए, इसका नाम है ट्रोइडेस, ठीक है। आगे बढ़ो इसके आगे। नेक्स्ट है, ये उत्तराखंड के किस ज़िले से मिली है? तो ये मिली है पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ के डीडी हाट से, ठीक है।
नेक्स्ट है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है गोल्डन बर्ड विंग के नाम से, ठीक है, क्योंकि उसके पंख इतने बड़े बड़े हैं। येलो कलर है तो गोल्डन बर्ड विंग तो कहा ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र जो कि है ढोल, ये ढोल की इमेज है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 2015 में। ढोल से कितने ताल बजाए जाते हैं? तो इससे बजाते हैं 22 तरह के ताल, ठीक है। मांगलिक काज शुरू होने से पहले कौन सा ताल बजाया जाता है? तो बढ़े ताल बजाया जाता है, ठीक है। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता जो हैं उनका नाम है उत्तम दास, ठीक है। अब है आपका उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल को कब राज्य खेल घोषित किया गया? तो ये किया गया था 2011 में, ठीक है। उत्तराखंड की राज्य भाषा प्रथम तो वो है हिंदी, उत्तराखंड की राजभाषा द्वितीय तो वो है संस्कृत, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत कब राज्य की राजभाषा घोषित की गई? तो ये की गई थी 2010 में, और ये राज्य की द्वितीय राजभाषा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।